फूलों से इतनी मोहब्बत होती है कि फूल रूठे हुए को बना भी लेता है। हर इंसान को ना इन फूलों की तरह होना चाहिए। ये एक ऐसी यादों से जुड़ा हुआ है फूल कि बड़ी बड़ी कहानी है इसकी। ये फूल तो मुरझा जाएगा एक दिन, लेकिन जो इसकी कहानी है ना वो याद रहती है। मेरा नाम मोहम्मद शान है। मैं फूलों का काम कम से कम 10 से 12 साल मुझे हो गए हैं। बाकी जो हमारे बड़े हैं वो करते ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये हमारा हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है। हमारे नजम मामू जो कि इंतकाल कर गए हैं उनके नाम से ये चलती आ रही है शॉप। एक ये एक बराबर में है और ये फूलों का काम दक्कन जो है हैदराबाद से हमें मिले और हैदराबाद से ही चलता आ रहा है। ये सबसे बड़ी कराची की 3 अट्ठी फ्लावर मार्केट है। यहाँ से आपको हर किस्म का फूल अवेलेबल है। किसी भी किस्म का फ्लावर चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये मेन मार्केट है। इसके यहाँ पर कम से भी कम 100 के करीब दुकानें हैं। फूलों की जो किस्म है, फूलों की लातदाद किस्म है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फूल चलता है वो गुलाब है। गुलाब के बाद मोती है। इसके अंदर गुलाब और मोती है इस वजह से ज़्यादा चलता है क्योंकि इसके अंदर हार कंगन बनते हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। उसके अलावा अगर जैसे कि हमें स्टेज बनाना होता है या किसी की सेज बनानी होती है, बेड डेकोरेशन करना होता है या कार डेकोरेट करनी होती है, तो उसके लिए जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो कट फ्लावर यूज़ होते हैं। खुशी हो, गम हो, किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो, किसी से मिलना जाना हो, किसी को गिफ्ट देना हो, तो फूलों की एक ऐसी है कि एक अलग ही कहानी है फूलों की। कि फूल ऐसे है कि मैंने किसी को देते हुए देखा है तो माशाल्लाह आगे से मुस्कुराता हुआ बंदा फूल लेता है। और अल्लाह का शुक्र है कि फूलों से इतनी मोहब्बत होती है कि फूल रूठे हुए को बना भी लेता है। किसी की वाइफ नाराज़ होती है वो हमारे से स्पेशल कंगन बनवा के जाते हैं। यार आज हमारी वाइफ नाराज़ हो गई, कोई अच्छे से कंगन बना दो भाभी के लिए। हम कहते हैं बिल्कुल सर, हम बैठे इसलिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो कब्रिस्तान के लिए आते हैं, अपनी वालदा के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमारे से फूल लेके जाते हैं और वहाँ जाके डालते हैं कब्र के ऊपर। तो वो एक राहत महसूस करते हैं कि यार हमें सुकून मिले। और ये नबी पाक का फरमान है, नबी पाक का पसीना है इस फूल के अंदर। इस फूल से हर बंदे को मोहब्बत है। फूल तो ये हमारी रोज़ी है, सीधी बात है। इससे हमारे को मोहब्बत है क्योंकि ये हमारे पूरे घर का सिस्टम चला रहा है, लोगों का सिस्टम चला रहा है। हमारे पे कारीगर बैठते हैं उनका सिस्टम चला रहे हैं। ये सदाबहार काम है, सीज़न वाइज नहीं है कि यार अब सीज़न आ गया तो हमने कमाने। ये खुशी गम दोनों में चल ही रहे। ये फूल का काम कभी बंद ही नहीं है। बाकी काम तो हमारा जो काम है इसके अंदर ये है कि यार हम जैसे आते हैं हम वैसे ही घर जाते हैं। ना हमारे हाथ गंदे होते हैं, ना मुंह गंदा होता है, महक रहे होते हैं। घर जाते हैं घर में भी खुशबू, बच्चे कहते हैं कौन सा आज फूल लगा कर आ गए हो, खुशबू आ रही है। मुशक्क़त तो देखें हर काम में है। अब लोग कहते हैं कि यार ये फूलों का काम है आसान है। फूलों का काम आसान नहीं है। अगर मेरा कैमरा मैन आपका देख रहे तो ये उंगलियाँ हमारी हैं, ये हम हार बनाते हैं सुइयों से, तो हमारे हाथों पे सुइयाँ चुभती हैं बाकायदा, उसके निशान रह जाते हैं। लेकिन इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारी रोटी है। ये अगर इतनी प्यारी खुशबू और इतने प्यारे फूलों से हमें थोड़ा सा ज़ख्म भी मिले तो हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो फूल किसी काम का नहीं है जिसमें कांटा ना हो। हर इंसान को ना, हर इंसान को इन फूलों की तरह होना चाहिए। ये एक ऐसी यादों से जुड़ा हुआ है फूल कि बड़ी बड़ी कहानी है इसकी। ये फूल तो मुरझा जाएगा एक दिन, लेकिन जो इसकी कहानी है ना वो याद रहती है। जो यादें होती हैं, बर्थडे किसी को बर्थडे पे दे देते हैं, किसी को प्रपोज करता है या किसी से कुछ भी करते हैं, तो ये एक यादें होती है कि बंदे को याद रहता है कि यार एक चीज़ है हमारे पास। मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि अपनी जो ज़िंदगी है वो फूलों की तरह गुजारें, इसकी तरह रहें, खुशबूदार रहें, लोगों के लिए खुशबू ज़िंदगी में बने, लोगों का खुशियाँ बाँटें लोगों के साथ।